हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपके मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं इन 10 डेज के लिए, कोई जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए, वो भी हम अलग से देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग, जो कि काफी लोग एक्साइटेड रहते हैं, कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, क्लेम करते हैं। जो लोग नए हैं उनको रीडिंग के एंड तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। सो 21 सितंबर से 30 सितंबर तक की रीडिंग है ये, करियर और मनी से रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं। Pisces की करियर प्रेडिक्शंस 21 to 30 सितंबर, मनी प्रेडिक्शंस फॉर Pisces 21 to 30 सितंबर, करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर Pisces 21 to 30 सितंबर, करियर प्रेडिक्शंस क्या है फॉर Pisces, मनी प्रेडिक्शंस क्या है फॉर Pisces 21 to 30 सितंबर, career predictions, money predictions for Pisces 21st to 30th September, career predictions 21st to 30th September, money predictions, career and money predictions for Pisces. Pisces देखिए 21st to 30th के बीच में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने टीम मेंबर्स और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा। आई फील आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से करियर में आगे बढ़ रहे हो वो सही तरीका है, आप ब्लेंड नहीं कर रहे हो। आई फील आपको लग रहा है कि आप जो बोल रहे हैं, जो सजेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से आगे हैंडल कर रहे हो, डील कर रहे हो, द वे यू आर प्रोसीडिंग फर्दर इन योर करियर, दैट इज द राइट वे एंड दैट इज नॉट। सो मे बी आप दूसरों की सुन नहीं रहे हो, आप अपना कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, आप अपना कुछ बोल रहे हो, वो अपना कुछ बोल रहे हैं, आप उनकी नहीं मान रहे हो, वो आपकी नहीं मान रहे हैं। सो इसमें देखिए 2 चीजें हैं। अगर आप एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करोगे तो आपके लिए एंटायर सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल बन सकती है, काफी ज्यादा। लाइक यू विल हैव टू वर्क टू हार्ड और मे बी यू विल हैव टू वर्क फॉर टू मेनी आवर्स। स्ट्रेस हो सकता है, बैलेंस बिल्कुल मिस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, सर दर्द, माइग्रेन, आईसाइट, ये वो चक्कर सब होने लग जाएगा। तो अगर आपके क्लैशेस हो रहे हैं किसी के साथ, आई फील देयर आर 2 थिंग्स दैट यू कैन डू। ईदर यू कैन वॉक अवे फ्रॉम दैट ड्रामा कि मुझे क्लैश करना ही नहीं है, तुमको जो करना है करो, ठीक है। या आप थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि ठीक है, दूसरा इंसान जो बोल रहा है, आई डोंट एग्री विद व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, बट मान लेते हैं। आज एक बारी मान लेते हैं, कल दूसरी बारी मान लेते हैं, तीसरी बारी मैं अपनी चीज रखूंगा, वो मनवाऊंगा, या थोड़ी उसकी चीज सुन ली, थोड़ी अपनी करवा ली। सो आई फील 2 चीजें हैं, ईदर वॉक अवे बिकॉज दिस आर्ग्यूमेंट एंड डिसएग्रीमेंट एंड एवरीथिंग इट्स नॉट वर्थ योर टाइम और उससे स्ट्रेस बहुत हो रहा है, या फिर उसका सोल्यूशन निकालिए, बैलेंस बनाइए, कभी दूसरे की मान ली, कभी अपनी मनवा ली, थोड़ा बहुत मिला जुला कर लिया। आई थिंक यहां पे आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है पाइसेस कि हर तरीके का इंसान मिलेगा। इफ यू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन बिकॉज बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है भाई, नहीं मतलब बिल्कुल ही खराब हो गया दिमाग, तो इफ यू वॉक अवे एंड इफ यू लीव दिस जॉब और टीम, तो नया इंसान क्या गारंटी है कि वो ऐसा नहीं होगा। तो जब तक आप ऐसे लोगों से डील करना सीखोगे नहीं, हैंडल करना नहीं सीखोगे, आपको ऐसे कंटिन्यूसली लोग मिलते रहेंगे। तो आई थिंक वो पावर ऑफ डाइवर्सिटी जो है ना, वो आपको समझने की जरूरत है कि अलग अलग तरीके के लोगों के साथ काम करना, उनको हैंडल करना, उनके साथ डील करना आना जरूरी है। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा बैलेंस बनाओ, थोड़ा सा ब्लेंड इन होने की कोशिश करो। वो जितना ब्लेंड इन होगे ना, उतने ही आपके लिए चीजें इजी होती जाएंगी और दूसरे के लिए भी इजी हो जाएंगी। एंड देन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार सही तो बोल रहा है दूसरा, मैं यूं ही अड़ा हुआ था। वो एक टाइम के बाद ही आपको लगेगा। तो स्ट्रेस से निकलने का सोल्यूशन है बैलेंस बनाना।
आई थिंक यहाँ पे अभी आपके करियर में टू मच इज गोइंग ऑन, बहुत रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, जल्दी जल्दी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है, सब चीजें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं एंड मल्टीटास्क करना पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बट उसकी वजह से स्ट्रेस भी आ रहा है। और उस टाइम पे अगर दूसरे इंसान की आप मानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, अपने हिसाब से वो भी बोल रहा है ये करो, आप बोल रहे हो ये करो, तो सोचो स्ट्रेस कितना बढ़ जाएगा। एक तो ऑलरेडी टू मच इज गोइंग ऑन, ऊपर से टीम में लाइक एक सिंक में नहीं है टीम, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप उसकी नहीं मान रहे, तो प्रॉब्लम सोचो कितनी बढ़ेगी। और फिर यहां पे देखिए थोड़ा सा ना ये भी चीज है कि आपको थोड़ा सा ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि सिचुएशन कितनी कई बार क्या होता है, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट दिखता है कि यार अभी उतनी खराब नहीं हुई है सिचुएशन, उतना भी चीज खराब नहीं है, अभी इस पे हम वर्कआउट कर सकते हैं, करा जा सकता है इस पे वर्कआउट। तो वो आई थिंक थोड़ा आपका विजडम है जो आपको बताएगा, चाहे आप अपने चक्रास पे वर्क करो, आप क्रिस्टल्स लो, स्विच वर्ड्स लो, बट हो सकता है कोई इंसान आपको सेल्फ डाउट में डाले, आपको इस चीज, आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाए, आपको आपके जो डर हैं, अगर आप लेट गो उनको नहीं करोगे, जो डर है या अननेसेसरी का वरी है, तो दूसरा इंसान आपको मैनिपुलेट करेगा एंड वो आपके डर का फायदा उठाएगा। आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, वो कहेगा अच्छा तुमको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, मत करो ना, फिर क्यों करने की जरूरत है, डोंट डू समथिंग दैट यू डोंट लाइक, और वो अपॉर्चुनिटी ले लेगा। सो यू आर ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, बहुत बढ़िया हो, बट आपका जो सेल्फ डाउट है ना, आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत है पाइसेस। देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ एंड स्टॉप लिसनिंग टू दीज पीपल। बैलेंस बनाना इज डिफरेंट, बट वो अगर आपके काम को अफेक्ट कर रहे हैं और आपको चालाकी से मैनिपुलेट कर रहे हैं, देन लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन सुनने की जरूरत है। लिसन टू द, पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। आपकी इंट्यूशन, आपका थर्ड आई चक्र, एमेथिस्ट क्रिस्टल्स, स्विच वर्ड्स, इसके थ्रू आप इन चीजों को ठीक कर सकते हो। जब आपका विजडम आपको बताएगा, आप सुनना स्टार्ट करोगे, आपको अपने आप ही क्लैरिटी मिल जाएगी कौन सा इंसान आपका फायदा उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है, आपको वो चीज रिवील हो जाएगी, आपकी समझ आपको बता देगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आई थिंक यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ कि यार ये तो दूसरा इंसान बहुत ही फायदा उठा रहा है मेरा, मैं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था, बट दूसरा इंसान मेरे लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, मेरे लिए क्लैशेस क्रिएट कर रहा है, मेरी बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आ रही हैं, बट उनको भी दूसरा इंसान मेरे से दूर करके खुद ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। सो आई थिंक यहां पे अगेन जितना आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, आपकी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होएगी। आप अगर कॉन्फिडेंस पे वर्क नहीं करोगे, सोलर प्लेक्सस पे वर्क नहीं करोगे, तो आप देखिए जैसे यहाँ पे अब गाइडेंस है दैट यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ कि ये चीज गलत है, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, तुम मेरे संग गलत कर रहे हो, कॉल आउट द अदर पर्सन। बट जब तक डर होगा अंदर, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो कैसे बोलेंगे चार जनों के सामने कि तुमने मेरे संग गलत करा, नहीं बोल पाओगे। तो आई फील एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगेन कॉन्फिडेंस चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, रिस्क लेना है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी। आई थिंक नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। पाइसेस, जो भी चीज है ना, किसी को साइड करना, किसी को वापस जवाब देना, किसी को उसका दिखाना कि भाई तुमने गलत करा मेरे संग, जस्ट कॉलिंग आउट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन और टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, टेकिंग सम चांस, आई थिंक नाउ इज द टाइम। टू मेनी थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ एंड अभी नहीं करा तो वो टाइम निकल जाएगा। आप, ऐसा नहीं है कि बाद में दोबारा आएगी वो अपॉर्चुनिटी, आप बाद में भी नहीं कर पाओगे। सो थोड़ा सा इस चीज को लेकर ना ध्यान दीजिए। पाइसेस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21st to 30th September, general messages, general guidance for Pisces 21st to 30th September, general messages, general guidance for Pisces 21st to 30th September. To 30th September, 1, 2, 3.
स्पाइसेस, पैसे को लेकर ध्यान रखना है, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। अब आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किसको उधार दे रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, कितना लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, बैलेंस रख रहे हैं पैसे में, खर्च करते टाइम, देते टाइम नहीं, क्या, वो ध्यान रखना है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है एक ऐसी टेम्पररी सिचुएशन आएगी जहां पे दिक्कत होगी पैसे की, बट क्योंकि विश भी ग्रांट हो रही है, तो कोई वेकेशन ले रहे हो आप, मे बी फिजिकली कोई वेकेशन ले रहे हो या मेंटली थोड़ा सा ब्रेक पे हो, बट किसी ना किसी चीज को लेकर आपकी विश ग्रांट हो रही है। मे बी कोई आप चाहते थे कि बिजनेस खत्म हो जाए या कोई नई चीज स्टार्ट हो जाए या बिजनेस पार्टनर चला जाए, कोई नया आ जाए, तो वो चीज हो रही है, बट दो लोग अलग हो रहे हैं एंड आई थिंक वो दोनों की रजामंदी से अलग हो रहे हैं, दो बिजनेस पार्टनर्स, दो रोमांटिक पार्टनर्स। यहां पे देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है किसी के साथ, इस वजह से हो सकता है बिजनेस पार्टनर अलग हो रहे हैं एंड उसके बाद शायद आप वेकेशन ले रहे हो, ब्रेक ले रहे हो, फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट हुए हुए हो, बट यहाँ पे आप ये जो टेम्पररी सिचुएशन है, पैसा है, दिक्कत है, ये सब होगा और आप इस चीज से बाहर भी आ जाओगे, बहुत कन्वीनियंटली, बहुत इजीली आप बाहर आ जाओगे। बस आपको एक यू नीड टू कीप दैट डीप पर्सनल स्ट्रेंथ, अंदर से जो हिम्मत होती है ना, वो नहीं खत्म होनी चाहिए। कि कई बार इंसान अंदर से निराश हो जाता है कि भाई मुझसे नहीं होगा, अब तो जिंदगी ठीक हो ही नहीं सकती है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आई थिंक वो पर्सनल स्ट्रेंथ, अंदर से हिम्मत बनी रहनी चाहिए आपकी, एंड दिमाग में ना पीस होना चाहिए, कामनेस होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, दिक्कत हो गई है, बिजनेस पार्टनर चला गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अभी अच्छा नहीं चल रहा है, हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा, कभी ना कभी ठीक होगा। तो ये एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, पर्सनल स्ट्रेंथ, कामनेस, पीस रखना बहुत जरूरी है। आई थिंक ये तभी आ पाएगा जब आप थोड़े से स्विच वर्ड हीलिंग कोड करोगे, बिकॉज विश तो आपकी ग्रांट हो रही है बट पैसे का नुकसान भी हो रहा है, तो हो सकता है कि वो चीज होने से प्रिवेंट हो जाए, या वो विश किसी और चीज को लेकर आप मांग रहे हो, दैट कुड ऑल्सो बी द केस। मे बी आप ये चीज विश मांग रहे हो कि जो पैसा जा रहा है वो चीज टेम्पररी रहे और वो चीज ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, तो वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी, बट आपकी विश पूरी हो रही है। नाउ इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आप क्या विश मांग रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वर्डिंग्स क्या है, किस तरीके से क्या मांग रहे हो, आर यू पर्टिकुलर, आर यू लाइक वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक कोई भी चीज मांगते टाइम, तो वो भी डिपेंड करता है कि भाई आपकी विश में आप कितना पर्टिकुलर हो रहे हो। अब आ गया है टाइम वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है ये चीज क्या है, जो लोग नए हैं उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बिल्कुल काम डाउन होना चाहिए, कोई स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, और अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जो कि बहुत छोटा सा होगा क्वेश्चन, लंबा चौड़ा नहीं, आंसर यस या नो में होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा सेंटेंसेस या तो यस होगा आंसर या नो, तो ऐसा क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, पहले की रीडिंग में पूछ चुके हैं तो अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं, नहीं, इट हैज टू बी अ फ्रेश क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। तीसरी चीज, कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कमेंट करिए आई connect with the reading, I claim the reading, I claim the positive energies, I connect with the positive energies। जितना कमेंट करेंगे उतना ही अच्छे से कनेक्शन बैठेगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और रिलैक्स होके वन क्वेश्चन सोचना है। सोचते टाइम अगर नर्वस है, रेस्टलेस है, जल्दी जल्दी वाली वाइब और एनर्जी है, देन इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। क्लियर कट आंसर है, ठीक है।
Pisces, I have your card with me. पॉज करिए रीडिंग को, कनेक्ट करिए कार्ड के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, और फिर प्ले करिए, ठीक है? नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज आई फील यहां पे यस है कि क्या है? क्लियर कट यस तो नहीं मैं बोलूंगी, बट आई फील यहां पे थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब डाउटफुल है, थोड़ा सा मे बी की तरफ है। अगर आप अपने ऊपर वर्क कर लो तो मे बी आपको चीज मिल जाए, अगर आप चीजों पे वर्क ना करो तो मे बी नहीं। तो वो मे बी की तरफ थोड़ा ज्यादा है। क्लियर कट यस या क्लियर कट नो तो नहीं है यहाँ पे पाइसेस। चार्म्स क्या बता रहे हैं पाइसेस के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं पाइसेस के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, पैटर्न्स को ब्रेक करके ट्रांसफॉर्म करना है या कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको बोला चेंजेस आ जाएंगे तो चीज मिल जाएगी। सेम चीज करते रहोगे, अटके रहोगे तो ऑफकोर्स चीजें नहीं मिलेंगी। लेटर वी, एफ फॉर फैन, बी फॉर बॉय, टी फॉर टी, चाय, ए फॉर एप्पल। बैडमिंटन, टेनिस, रैकेट रिलेटेड कोई चीज दिख रही है मुझे यहाँ पे। कपल वाली चीज दिख रही है, दो लोग, बिजनेस पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर, सेलिब्रेट कर रहे हो, नई कोई चीज स्टार्ट हो रही है। कैट पर्सन है आप में से कई लोग। अपने शेल से बाहर निकल रहे हैं, नई चीज कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोगों को थोड़ा स्टेबिलिटी की जरूरत है, थोड़ा ठहराव की जरूरत है। कोई एक चीज आपकी लाइफ में थोड़ा इस तरफ वर्क करना स्टार्ट करिए ताकि एक रुकना, थमना, थोड़ा स्थिरता की जरूरत है आपकी लाइफ में। आई फील यू आर लाइक ऑल ओवर द प्लेस, मे बी नॉट एवरीवन बट सम ऑफ यू। तो थोड़ा एक कहते हैं ना एक स्टेबल, वो स्टेबिलिटी वाली चीज मिसिंग लग रही है, उस पर थोड़ा सा वर्क करिए पाइसेस। अब ये थी आपकी करियर प्रेडिक्शंस एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।